हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक इन्फो। आज हम बात करेंगे मैक्स हेल्थकेयर के स्टॉक के बारे में। क्या ये सही वक्त है स्टॉक को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने का या फिर नहीं? चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी की बात की जाए तो ये कंपनी आपको वेरियस हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के लेटेस्ट न्यूज़ की बात की जाए तो रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे कि जो इस कंपनी का लार्जेस्ट इक्विटी शेयर होल्डर है, वो अपनी हिस्सेदारी सेल ऑफ करना चाहता है ऑलमोस्ट 27% के आसपास। तो गाइज, इस कंपनी ने हाल फिलहाल ये इस न्यूज़ को कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है। गाइस, आप देख सकते हैं मार्केट में एक दिन फॉल आता है तो मार्केट दूसरे दिन राइज कर जाता है। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि स्टॉक में आपको मैसिव फॉल आता हुआ दिखाई दिया होगा पूरे स्टॉक मार्केट में। और कुछ लोगों ने बोला था स्टॉक मार्केट अब क्रैश हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं मार्केट में आपको वापस एक बुलिश मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करते रहिए और जो लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं उनसे आप दूर रहिएगा। एक बार इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल देख लेते हैं ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। रिवेन्यू की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले आपको रिवेन्यू में भी एक ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। 2021 में इस कंपनी का रिवेन्यू था 2619 करोड़ और 2022 में 4059 करोड़ रुपीस। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस कंपनी के रिवेन्यू में आपको एक मैसिव जंप आता हुआ दिखाई देगा। नेट इनकम की बात की जाए पिछले साल के मुकाबले तो गाइस, पिछले साल इस कंपनी को ऑलमोस्ट 137 करोड़ का लॉस हुआ था और 2022 में इस कंपनी ने नेट इनकम पोस्ट किया है 600 करोड़ के आसपास। तो गाइस, ये एक लॉस टू प्रॉफिट कंपनी है। आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने मैसिव रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो पोस्ट किया है। लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट में भी एक मैसिव राइज आता हुआ दिखाई देगा। 2021 में इस कंपनी का नेट डेब्ट है 1012 करोड़ रुपए। तो गाइस, इसका मतलब है ये कंपनी अपने नए प्रोजेक्ट में हेवीली इन्वेस्ट कर रही है, जिनकी वजह से इनको लोन लेने की भी आवश्यकता रहती है। मार्केट शेयर की बात की जाए पिछले 5 सालों में तो उसमें भी आपको एक जंप आता हुआ दिखाई देगा 6% टू ऑलमोस्ट 8% के आसपास। तो गाइस, आप उम्मीद कर सकते हो इन नियर फ्यूचर इस कंपनी के स्टॉक के प्राइस में भी आपको एक मैसिव जंप आता हुआ दिख सकता है। एफआईआई होल्डिंग की बात की जाए पिछले 3 महीनों में तो उसमें आपको एक मैसिव राइज आता हुआ दिखाई देगा 15% टू ऑलमोस्ट 23% के आसपास। तो गाइस, जो बड़े इन्वेस्टर है वो भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं स्टॉक में। उनको भी उम्मीद है कि इन नियर फ्यूचर स्टॉक के प्राइस बहुत ज्यादा राइज कर सकते हैं। तो मेरी राय होगी स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए पिछले 6 महीनों में तो उनकी हिस्सेदारी में आपको एक मैसिव फॉल आता हुआ दिखाई देगा 61% टू ऑलमोस्ट 51% के आसपास। तो गाइस, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी का ऑलमोस्ट 10% सेल किया है, जिसकी वजह से आपको स्टॉक में एक फॉल भी आता हुआ दिखाई देगा। और गाइस, जो 51% है उसमें से इन्होंने ऑलमोस्ट 26% के आसपास स्टॉक गिरवी रख के लोन लिया है उसके सामने। और लोन इन्होंने वेरियस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए इन्होंने ये लोन लिया है। तो गाइस, आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी सेल ऑफ करता है तो जो दूसरे इन्वेस्टर रहते हैं उनके माइंड में भी क्वेश्चन रेज होता है कि जो कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, फिर भी उनके प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी क्यों सेल ऑफ करके एग्जिट हो रहे हैं। और सेम टाइम आप देख सकते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये आपके सामने है मैक्स हेल्थ केयर का चार्ट ऑन वीकली टाइम फ्रेम। तो गाइज, आप देख सकते हैं ये स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई हिट किया था ऑलमोस्ट 460 रुपीज के आसपास। उसके बाद में आपको स्टॉक में एक मैसिव फॉल आता हुआ दिखाई दिया है। सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो पहला सपोर्ट लेवल रहेगा 350 के आसपास और जो हमारा दूसरा सपोर्ट लेवल रहेगा 320 टू 330 रुपीज के आसपास। पहले भी स्टॉक ने यही से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने की कोशिश की है। अगर टारगेट की बात की जाए तो पहला टारगेट रहेगा 380 रुपीज, दूसरा टारगेट रहेगा 420 रुपीज और जो हमारा तीसरा टारगेट रहेगा जो इसका 52 वीक हाई है 460 रुपीज के आसपास। तो गाइस, मेरी राय होगी आप अपनी कैपिटल का 5% स्टॉक में निवेश कर सकते हैं ताकि इन नियर फ्यूचर आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। आप कोई भी स्टॉक परचेज करें उससे पहले खुद की रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही किसी स्टॉक में निवेश कीजिएगा। गाइस, मैं फिर से बता दूं लॉस मेकिंग कंपनी में आपको कभी भी पैसे निवेश नहीं करने। रिसेंटली मैंने आपको पीसीजे, पीसीबीएल, एचबीएल पावर वेरियस स्टॉक सजेस्ट किए। सारे स्टॉक ने आपको एक मैसिव रिटर्न दिया होगा पिछले कुछ महीनों में। तो गाइस,
जो भी मैं स्टॉक सजेस्ट करूँगा उसके पीछे प्रॉपर रिसर्च होगी, मैं कोई भी आपको रैंडमली स्टॉक सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है या कमेंट है, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज़।